तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th जियोग्राफी यानी भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं और उनका अगर जियोग्राफी यानी भूगोल सब्जेक्ट है, तो आप लोग जो इस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। इसमें आपका बार बार पूछे जाने वाले सवाल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। क्योंकि हमारे चैनल में जो है आप सभी को पर डे क्लासेस दी जा रही है, ठीक है। आप लोग जो है यानी क्लासेस का शेड्यूल यानी कम्युनिटी पोस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। वहां पर जो है कम्युनिटी में डाल दिया गया आप लोग का शेड्यूल, तो वहां से आप लोग जो है शेड्यूल देख करके आप लोग पर डे क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, तो बताइए दोस्तों, आयु लिंग पिरामिड का जो संबंध है तो वो किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ए में है जनसंख्या घनत्व से, बी में पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, और सी में है यानी जनसंख्या साक्षरता से, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि आयु लिंग पिरामिड का जो संबंध है ना, वो है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या पूछा गया है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। देखिए, जो मिलियन सिटी होती है तो उनकी जो जनसंख्या होती है तो वो यानी कितना होती है। क्या वो 1 लाख से कम, या फिर 5 लाख से कम, या फिर 10 लाख से अधिक, या फिर 10 लाख से कम। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, मिलियन सिटी की जो जनसंख्या होती है ना, ये आपके जो है 10 लाख से अधिक होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है तो वो 10 लाख से अधिक होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि निम्न में कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, इनमें से कौन सा आयु वर्ग है जो यानी कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। क्या 15 से 25 वर्ष, 15 से 50 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, या 18 से 60 वर्ष। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, इनमें से जो आयु है यानी कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो वो है 15 से 59 वर्ष, ठीक है दोस्तों। 15 से 59 वर्ष के बीच जो है यानी कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिए जो है अनुपात को निम्न किया है। देखिए, इनमें से कौन है जो संयुक्त अरब अमीरात के लिए जो है लिंग अनुपात को निम्न किया है यानी कम किया है। तो वो देखिए दोस्तों, वो है कौन। तो आप सभी को याद रखना है, वो है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या पूछा गया है कि 100% यानी 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। यानी 100% शहरी जनसंख्या है कौन सा देश में। क्या वो सिंगापुर में, थाईलैंड में, जापान में, या फिर इंडोनेशिया में। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो है सिंगापुर में। सिंगापुर में जो है यानी 100% जो है वो क्या है, शहरी जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है, विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है कि आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। देखिए, आयु पिरामिड के लिए जो है सामान्यतः जो प्रयोग किया जाता है तो वो कौन से वर्ष वाला। क्या वो 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग, या फिर 10 से 20 वर्ष वाला आयु वर्ग, या फिर 0 से 5 वर्ष वाला आयु वर्ग, या फिर 20 से 25 वर्ष वाला आयु वर्ग। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, आयु पिरामिड के लिए जो प्रयोग किया जाता है ना, तो आप सभी को याद रखना है, वो किया जाता है 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में यूरोपीय देश में किसमें नगरीकरण सर्वाधिक है। देखिए, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है जिसमें जो है यानी नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है। क्या वो माल्टा, बेल्जियम, फ्रांस, या फिर जर्मनी। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो उस देश का जो नाम है वो है माल्टा। माल्टा देश में जो है नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या पूछा गया है
कि परोर वायु आयु वर्ग से तात्पर्य है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि परोर आयु वर्ग से जो तात्पर्य है तो वो कौन से आयु वर्ग वाला। तो आप सभी को बता दें परोर आयु वर्ग में जो आते हैं ना तो वो कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच आते हैं, तो वो 15 से 60 वर्ष के यानी 15 से 59 वर्ष के बीच आते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा 15 टू 59 ईयर्स वाला जो वर्ग होता है वो जो है परोर आयु वर्ग में आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है कि लिंग अनुपात का संबंध है। देखिए बताइए लिंग अनुपात को जो संबंध है तो वो किसके बीच है, क्या पुरुष और स्त्रियों के बीच, बच्चे और परोरों के बीच, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बता दें लिंग अनुपात का जो संबंध है ना दोस्तों वो है संबंध यानी पुरुष और स्त्रियों के बीच। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या पूछा गया है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। बताइए अधिकांश यानी ज्यादातर देशों में जो है ग्रामीण और नगरीय जो विभाजन होता है, खंड होता है यानी टुकड़ा होता है, तो वो कौन से आधार पर होता है, क्या पिरामिड के आधार पर, या फिर यानी आकार बिंदु के आधार पर, सारणी के आधार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बता दें दोस्तों वो किया जाता है ना, वो किया जाता है आकार बिंदु के आधार पर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आकार बिंदु के आधार पर ग्रामीण नगरीय विभाजन किया जाता है अधिकांश देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। बताइए यानी विश्व की जो नगरीय जनसंख्या है तो वो प्रति वर्ष जो है तो फिर यानी प्रति वर्ष जो है वृद्धि हो रही है, तो वो कितना वृद्धि हो रही है। तो आप सभी को बता दें विश्व की जो यानी नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष यानी एक साल में जो वृद्धि होती है ना दोस्तों वो जो होती है वो होती है 6 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा 6 करोड़ होती है नगरीय जनसंख्या में पर ईयर्स वृद्धि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्या पूछा गया कि पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है। बताइए दोस्तों पूर्वी एशिया में जो प्रौढ़ शिक्षा दर है तो वो कितना % है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों वो जो है ना वो है 83.4%, 83.4%। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, यानी इनमें से कौन से भाषा है जिसमें परिवार की जनसंख्या कम है। क्या वो ऑस्ट्रिक भाषा, द्रविड़, या फिर चीनी तिब्बत, या फिर भारतीय यूरोपीय। तो आप सभी को बता दें दोस्तों इनमें से जो यानी जो भाषा है परिवार की जनसंख्या से सबसे कम है ना तो वो है यानी ऑस्ट्रिक लैंग्वेज। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। इनमें से कौन सा जो है देश है जिसमें न्यूनतम यानी कम जन्म दर पाई जाती है। क्या वो फ्रांस में, जापान में, जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आप सभी को बता दें दोस्तों यानी निम्नलिखित में कौन से देश में जो है न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। तो आप सभी को याद रखना है वो जन्म दर पाई जाती है जर्मनी में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर। 16 नंबर क्या पूछा गया कि विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश, इनमें से कौन सा देश है जिसमें प्रजनन दर जो है सबसे अधिक होता है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों उस देश का जो नाम है ना वो है क्या, नाइजर देश। नाइजर में क्या है कि नाइजर है यानी नाइजर जो देश है ना उसमें जो है प्रजनन जो है सबसे अधिक होता है यानी प्रजनन दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 17 नंबर। 17 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा इनमें से कौन है जो आयु वर्ग में नहीं आता। क्या 0 से 14 वर्ष के बीच, या फिर 15 से 59 वर्ष के बीच, 60 वर्ष से अधिक, या फिर 90 वर्ष से अधिक। तो आप सभी को बता दें दोस्तों वो आयु वर्ग में नहीं आते ना, वो 60 वर्ष से अधिक नहीं आते। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन जो है आयु वर्ग के बीच नहीं आता है तो वो 60 वर्ष से अधिक जो होते हैं ना उनको जो है आयु वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। विश्व में जो है सबसे अधिक जो नगरीकृत देश है तो वो कौन है। क्या वो लाटविया, ग्रेट ब्रिटेन, या फिर जापान, या फिर फ्रांस। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वह कौन सा देश है जिसमें जो है सबसे अधिक नगरीकरण है। तो आप सभी को याद रखना है वो है यानी ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में नगर यानी नगरीकृत अधिक है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों हम लोग का जो है यहाँ ज्योग्राफी का टॉप 18 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास यहीं तक रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आप सभी को जो है क्लास के बाद PDF दे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।